or let us start rain man problems. Okay. All set. Rain problems. रेन प्रॉब्लम्स तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा। रेन जो है वो कैसे गिरेगी? या तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिरेगी या फिर इस तरह से किसी एंगल पर गिरेगी। और जब भी हम रेन का एंगल लेंगे तो वो वर्टिकल से लेते हैं, ठीक है। सो रिमेम्बर दिस। आफ्टर दैट इफ एनी मैन इज देयर, सो मैन इस तरह से होगा। यदि मैन खड़ा है और रेन भी वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है तो मैन को लगेगा कि रेन इस तरह से गिर रही है। लेकिन मैन भाग रहा है, आगे की तरफ जा रहा है ना, तो रेन के मतलब यदि रेन वर्टिकल भी गिर रही होगी तो मैन के रेस्पेक्ट में रेन की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, है ना। क्योंकि इंसान भाग रहा है तो भागेगा तो उसको लगेगा कि रेन आगे से उसके ऊपर आ रही है ना। तो इसलिए क्या होगा, हमें रेन के रिलेटिव स्पीड देखनी होती है विथ रेस्पेक्ट टू मैन। ओके, बस यही सब इसमें करना है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक बार ध्यान से कर लिया तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। करें स्टार्ट दोस्तों। या तो यहाँ पर यस लिख सर। रहे हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ रेन इज वी आर, ठीक है। इसको वी आर वैक्टर से बोलते हैं अपन। और जनरली इसका मैग्नीट्यूड अपन वी ले लेंगे, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन इज वी आर एंड वेलोसिटी ऑफ मैन इज कंसीडर्ड एज वी एम, ठीक है बेटा। वेलोसिटी ऑफ मैन को अपन वी एम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, जब कभी भी रेन गिर रही है, रेन की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, मैन दौड़ रहा है। अब बेटा मैन हमेशा हॉरिजॉन्टली चलेगा, ठीक है। मैन ऑलवेज वॉक और रन हॉरिजॉन्टली। ओके, वो हवा में नहीं उड़ सकता, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेटा कि अब रेन उसको किसी एंगल पर आते हुए फील होगी, तो इसका मतलब हमें हमेशा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन यानी कि ऑब्जर्व्ड बाय मैन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय द मैन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। रेन कभी भी मैन की वेलोसिटी नहीं देख सकती, लेकिन मैन रेन की वेलोसिटी देखेगा। सो वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय द मैन, observed by the man is velocity of rain with respect to man is equals to velocity of rain minus velocity of man। बेटा यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये जो लाइन लिखी है मैंने आपके सामने, यही पूरा आपका कॉन्सेप्ट है। जो भी कर रहा है हर एक क्वेश्चन में इसी तरह से आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं या चलिए। तो जैसे कि इफ या सर एक केस मिनट। वन, if rain is falling vertically downward, क्या हुआ बेटा? हेलो, कुछ बोल रहे हो? If rain is falling vertically downward, बेटा इसमें समझने का क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। इसमें समझना क्या है, शुरू से यही तो कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, नहीं कर रहे हैं क्या बेटा? ये तो फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी समझने का नहीं है, ठीक है।
कोई कंफ्यूजन फर्स्ट लाइन में? हर्षिल बेटे समझ आया? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ओके, वॉइस ब्रेक हो गई थी, अभी भी हो रही है क्या? अभी भी हो रही है। अब नहीं हो रही होगी ना? ठीक है बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। सिंपल, ये फॉर्मूला है, जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट किया तब से यही फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं ना। दैट्स ऑल। भाई पॉइंट एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ बेटा, रेन यहाँ लिखा है वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय द मैन। इंसान जब खड़ा है या चल रहा है या कुछ भी कर रहा है, ठीक है, वो रेन को ऑब्जर्व करता है, तो उसको वेलोसिटी रेन की कितनी दिखाई देती है? ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय मैन या फिर रिलेटिव टू द मैन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। इसमें समझाने का कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला है बस। ठीक है, नाउ केस नंबर 1, इफ रेन इज फॉलिंग वर्टिकली 1 मिनट। डाउनवर्ड एंड, कॉपी करो आप, फिर लिखते हैं। बेटे वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, and man is standing. Noted, all of you? यस सर। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। रेन सीधी सीधी नीचे गिर रही है इस तरह से, और मैन जो है वो खड़ा है बेटा। मैन क्या कर रहा है? खड़ा है। तो क्या होगा उस कंडीशन में? मैन को क्या लगेगा कि रेन फॉल कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, और कुछ भी फील नहीं होगा, है ना? ओके, सो नाउ व्हाट टू डू? मैन को यहाँ खड़ा करते हैं। ठीक है बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन इज, इसको v ले लेते हैं, तो v और कौन सी डायरेक्शन बेटा? इस डायरेक्शन को आप आई कैप मान लो और नीचे वाली डायरेक्शन को माइनस जे कैप मान लो, है ना? तो माइनस वी जे कैप। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ मैन इज 0 क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा, चल नहीं रहा, खड़ा है वो, है ना? तो वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय द मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। तो आपको क्या मिलता है बेटा? वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व्ड बाय द मैन इज माइनस वी जे कैप ओनली। मतलब उस इंसान को यही लगेगा कि रेन सीधी सीधी नीचे गिर रही है। ओके, फर्स्ट केस में कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ये तो कॉमन सेंस है। ओवर, किसी को कुछ दिक्कत? इफ रेन इज falling vertically downward, falling vertically downward, and the man is moving with with some velocity। बेटा ये सेकंड केस है, इसमें क्या हो रहा है बेटा? रेन नीचे गिर रही है, लेकिन मैन क्या कर रहा है? मैन जो है वो भाग रहा है। ठीक है, रेन वर्टिकली गिर रही है और सर मैन क्या आपकी करे? आवाज अभी भी ब्रेक हो रही ओके,
वेलोसिटी ऑफ मैन को यू आई कैप बोल देते हैं और वेलोसिटी ऑफ रेन को माइनस वी जे कैप। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? बोलो बोलो बोलो। सर तो एक सर बार केस 2 तो वो लेफ्ट पर भाग रहा होगा तो फिर माइनस यू आएगा ना। लेफ्ट तो माइनस यू आई कैप लिख लेंगे। ठीक है, तो माइनस यू आई कैप लिख लेंगे। ओके, राइट वर्ड है तो प्लस यू एंड लेफ्ट वर्ड है तो माइनस यू आई कैप। ओके, तो बेटा इस केस को हम लोग यदि रिलेटिवली देखें तो इस मैन को आप रेस्ट में ले आओ, इस मैन को आप रेस्ट में ले आओ और मैन के रेस्पेक्ट में अपन रेन को। तो एक काम करो, आप इक्वेशन लिखो और इक्वेशन जो बोल रही है उसको ड्रॉ करो। तो वेलोसिटी ऑफ रेन observed by man is velocity of rain minus velocity of man। ठीक है, अब देखो क्या आ रहा है, velocity of rain observed by man is रेन की वेलोसिटी माइनस वी जे कैप एंड इंसान की वेलोसिटी, यहां माइनस लगाना पड़ेगा और ये यू आई कैप। तो बेटा माइनस यू आई कैप एंड माइनस वी जे कैप, इसको मैं ड्रॉ करना चाहूं तो कौन सी डायरेक्शन दिखाएगा बेटा? ड्रॉ करना चाहूं तो मुझे ये ऐसी डायरेक्शन दिखाएगा, नेगेटिव एक्स। देखो ये देखो, माइनस आई कैप एंड माइनस जे कैप, तो ये हो गई माइनस जे कैप और ये हो गई माइनस आई कैप। समझ रहे हो? यस हेलो दोस्त, या तो उस स्क्रॉल इंसान अप को कीजिए ना केस वेलोसिटी नंबर। ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन ऐसे फील होगी। कोई दिक्कत? हेलो नो सर स्क्रॉल अप कीजिए ना। बेटा, तो बेटा ये कैसे आया? ये सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव से पता चला। ठीक है, तो इंसान अपने आप को रेस्ट में मानता है, वो रेस्ट में नहीं है लेकिन वो खुद को रेस्ट में मानता है और उसको कैसी दिखाई देती है डायरेक्शन ऑफ रेन? उसको इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, पीछे की तरफ यू, एक्चुअली वो यू से आगे भाग रहा है लेकिन वो मानता है कि मैं तो रेस्ट में हूँ, रेन पीछे यू से जा रही है। ठीक है ना, तो यू आई कैप से रेन उसको पीछे जाती हुई लगती है और वी से नीचे आती हुई लगती है। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन होगी। और बेटा इस एंगल को आप अल्फा बोल लो, तो बेटा टैन अल्फा क्या बोलोगे आप? टैन अल्फा इज यू अपॉन वी। क्लियर? तो अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स यू अपॉन वी एंगल पर उसको गिरती हुई दिखेगी फ्रॉम द वर्टिकल। ओके, कोई दिक्कत? बेटा सर तो समझ अभी भी आया? वो पॉजिटिव स्क्रॉल अप कीजिए ना। भाग रहा है ना। हाँ, वो अभी भी भाग रहा है लेकिन वो खुद को क्या मानता है बेटा? मैंने बोला था ना, जो भी ऑब्जर्वर होता है वो खुद को रेस्ट में मानता है। ठीक है बेटा, आप खुद ऑब्जर्व करना, रेन है, रेन वर्टिकली नीचे गिर रही है। ओके, और आप रेन में खड़े हो तो आपको रेन गिरती हुई वर्टिकली गिरती हुई दिखेगी, लेकिन आप जैसे जैसे तेज दौड़ने लगोगे या बाइक पे चलने लगोगे तो आपको रेन ना आपको सामने से आके ऐसे हिट करेगी रे। ओके, समझ आया? यस सर। यस, केस नंबर 2 था। या ये केस नंबर 2 था। ठीक है, हाँ वही स्क्रॉल अप कीजिए ना ऊपर। हाँ तो केस नंबर 1 पे बस फॉलो करें वो डायग्राम पे केस नंबर 1 पे। उसमें रेन नीचे गिर रही थी, मैन तो मूव ही नहीं कर रहा था, उसको तो सीधा सीधा ही गिरती हुई दिखेगी। लेकिन अब क्या कर रहा है? मैन मूव कर रहा है, तो मैन तो खुद को रेस्ट में मानता है और वो बोलेगा कि रेन ऐसे आके उस पर गिर रही है। ठीक है, क्लियर? बेटा ये सबको समझ आया? बेटा आप इसको फील करो, कुछ भी नहीं है इसमें। दिशा, आपको केस 1 के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको रिलेटिव, आपको किसी में भी कुछ भी नहीं करना है, आपको सब में रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला लगाना है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। समझ आया? दिशा, डिड यू अंडरस्टैंड? सर ओके, हाँ हर्षिल बोलो। सर पर रेन स्ट्रेट गिरता है तो उसको मतलब स्लैंट में से लगेगा, सर लगेगा ना, स्लैंट में बारिश हो नहीं रही ना, खाली वो मैन को रेन तो लगेगा सीधी स्लैंट। गिर रही है लेकिन मैन इतना तेज दौड़ रहा है कि उसको स्लैंट मतलब किसी एंगल पर फील होगी। ठीक है, हाँ सर पर मतलब गो स्ट्रेट ही है फिर भी। एक्चुअल में तो, एक्चुअल में तो रेन ऐसे ही गिर रही है नीचे, लेकिन उस मैन को लगता है कि रेन ऐसे गिर रही है। ठीक है, दो इंसान यस खड़े हैं, एक एक इंसान खड़ा है और एक भाग रहा है।
एक इंसान खड़ा है और एक भाग रहा है, तो बेटा जो खड़ा हुआ इंसान है उसको तो सीधी सीधी गिरती हुई लगेगी, और जो भाग रहा है उसको ऐसे मुंह पे आके लगेगी, ठीक है। तो अब वो रेन अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, मैन के मूवमेंट की वजह से, मैन के भागने की वजह से उसको ऐसा फील होता है कि रेन उसको आके लग रही है, ठीक है। सर स्क्रॉल डाउन कीजिए। यस, तो बेटा यहाँ पर कुछ भी नहीं, सिर्फ इस फॉर्मूला का जादू है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। और बेटा ये इक्वेशन जो आपने लिखी ना रिलेटिव वेलोसिटी की, इसको देख के आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, तो आपने ड्रॉ कर लिया, माइनस यू आई कैप तो ऐसा आना चाहिए, माइनस वी जी कैप नीचे आना चाहिए, रिजल्टेंट इसके बीच में आना चाहिए, ये अल्फा एंगल ड्रॉ कर दिया। अब कोई आपसे पूछे कि उस इंसान को किस एंगल पर अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए, तो उस इंसान को ऐसे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, है ना। समझ आया, जिस एंगल पर रेन गिर रही है उसी एंगल पर वो मैन अम्ब्रेला होल्ड करेगा, ठीक है। तो हम लिख लेंगे मैन शुड होल्ड अम्ब्रेला at an angle alpha is equals to tan inverse u upon v, मतलब velocity of ray man divided by velocity of man with the vertical, ठीक है। क्लियर। सर ये पॉइंट एक बार रिपीट कीजिए ना, अम्ब्रेला वाला। बेटा सिंपल सी बात है ना, आपके ऊपर रेन ऐसे गिर रही है ऐसे, है ना, और आपने अम्ब्रेला ऐसे पकड़ा है, तो बेटा आपके कपड़े तो गीले हो जाएंगे ना, करेक्ट। यस सर। क्या आप यहाँ पर खड़े हो, बेटा एक कपड़े तो आपके गीले हो ही जाएंगे, यदि इतना बड़ा अम्ब्रेला भी है तो भी इधर से गीले हो जाएंगे कपड़े, तो इसलिए आप क्या करोगे, थोड़ा सा इस अम्ब्रेला को ऐसे झुका दोगे, ठीक है। थोड़ा अम्ब्रेला को झुका देने से आपको क्या फायदा होगा, आप यहाँ आ जाओगे और जो भी रेन है वो ऐसे गिर रही, ठीक है, तो आप गीले नहीं होगे। बेटा रेन ऐसे गिर रही है अल्फा एंगल पर, तो आपने अल्फा एंगल पर इसको पकड़ लिया, समझ आया। यस सर। ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा, ऐसा। तो आप गीले होने से बच जाओगे, सिंपल। बेटा ये तब होता है जब मैन बहुत तेजी से भाग रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है, धीरे धीरे चलने से कुछ नहीं होगा, है ना। पर आप बोलोगे कि सर रेन वर्टिकल गिरे, जरूरी थोड़ी है। हाँ बिल्कुल जरूरी नहीं है, हवा चलेगी, विंड के साथ रेन की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, रेन विंड की वजह से भी किसी एंगल पर भी गिर सकती है ना, तो वो भी हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। सर केस टू पर डायग्राम दिखाएंगे। हाँ, क्या बेटा रेनकोट पहन रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एंगल तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है। बेटा वेलोसिटी ऑफ मैन को मैंने u लिया है और वेलोसिटी ऑफ रेन को मैंने v लिया है, ठीक है। बेटा ये केस सबको समझ में आ गया। यस सर। यस सर। इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन है, ठीक है, इमेजिन करके देखो तो समझ आएगा ये चीज। सर लाइक वो वॉक कर रहा है तो भी सेम होगा क्या, स्लो वॉक कर रहा है तो? स्लो वॉक करेगा तो भी उसके ऊपर मतलब कोई एंगल पर आएगी, भले ये एंगल छोटा क्यों ना हो, ठीक है। उसको वर्टिकल नहीं लगेगी, वो रेस्ट पर होगा तो ही उसको वर्टिकल लगेगी, ओके। अब बस इसको फाइंड कर लो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, इसको फाइंड करने से आपको एंगल मिल जाएगा, ठीक है। देखो एक एग्जांपल करते हैं तो उससे आपको पता चलेगा। एग्जांपल एग्जांपल है रेन इज फॉलिंग
vertically downward, with speed 10 मीटर पर सेकेंड। तो रेन 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ गिर रही है। एंड मैन इज मूविंग with velocity 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। जनरली आपको राइट वर्ड ही मान रहा है जब तक कि कुछ और ना बोल दे, ठीक है। फाइंड द एंगल at which man should hold umbrella to avoid getting wet। ठीक है। तो उस इंसान को गीला होने से बचना है तो किस एंगल पर उसको अम्ब्रेला होल्ड करना होगा, ये वो पूछ रहा है। ठीक है, कम ऑन सॉल्व दिस। सॉल्व कीजिए बच्चों। बेटा रेन मैन का कॉन्सेप्ट इतना ही है, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अभी अपन जबरदस्ती केस बना बना के इसको आगे खींच रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। ओके, एक आंसर आ गया है मेरे पास। ठीक है, तो बेटा आपको साफ साफ दिख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो कितना है, नीचे गिर रही है ना वर्टिकली, -10 J कैप। ओके, और जो मैन है वो चल रहा है सीधा सीधा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज 6 I कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन फाइंड करना है। वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला। Okay, just put the values here. So you will get -10 J कैप, ये माइनस लगाया, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन इज 6 I कैप। बेटा ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन हमें मिल गया। अब क्या करोगे, इसको ड्रॉ कर दो। तो आई कैप वाला -6 है, मतलब ये इस तरह से आ जाएगा कि -6 I कैप, और नीचे की तरफ ये -10 J कैप। तो बेटा हमेशा रेन जो होती है वो ऐसे किसी एंगल पर गिरेगी, है ना। इस एंगल को आप क्या बोलोगे, अल्फा बोलोगे। क्या बोलोगे, अल्फा। ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो बेटा उसको इसी एंगल पर क्या करना पड़ेगा, अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। तो आप बोल लोगे कि ठीक है, टैन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, यदि आप ये टैन अल्फा ले रहे हो तो ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा, है ना। तो 6/10 यानी कि 3/5। तो अल्फा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स 3/5। क्या आपको ये समझ आया यस बच्चा सर। लोगों? यस, यस सर, सिंपल था। वो सेकंड फॉर्मूला था ना सर, ये सेकंड हाँ केस का। बेटा, यस बेटा, ठीक है, ये वो फॉर्मूला ही है, लेकिन क्या है कि आपको ये खुद से करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, वरना कभी गलती भी हो सकती है। देखो सिंपल सी बात है, ये नीचे की तरफ है 10 J कैप, और ये इस तरफ है 6 I कैप। बेटा आपको ये एंगल फाइंड करना है बेटा, ये परपेंडिकुलर और ये वाला बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस इज tan थीटा। क्लियर, इस तरह से आपको करना आना चाहिए। ये पैरेललोग्राम से मैंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, आप इसको ट्राइंगल लॉ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो यदि आपको पैरेललोग्राम नहीं पसंद है तो, है ना। फैक्टर्स में सीखा था। क्वेश्चन दिखाइए सर। यस, ये रहा क्वेश्चन। बच्चों ये सबको समझ में आ रहा है ना?
सर तो हमेशा वो गिवन इन्फॉर्मेशन से फॉर्मूला में डाल के डायग्राम ड्रॉ करने का फिर निकालने का ना, यस, हमेशा ये बिल्कुल सही बेटा, पहले हमेशा यही होगा, हमेशा यही होगा, ठीक है। यस आगे थोड़ा सा वेरिएशन आएगा अभी, मतलब करना यही है, काम हमेशा यही करना है, लेकिन क्या है थोड़ा सा दिमाग लगाने का भी आएगा आगे, ठीक है। डन, आगे बढ़े। यस 1 minute sir. बेटा डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला विल भी, जैसे सीधा पकड़ते तो ऐसे पकड़ना पड़ेगा उसको ना, वो सीधा चल रहा है तो ऐसे पकड़ के रखिएगा, ठीक है। तो मतलब ऊपर और सामने वाले डायरेक्शन के बीच में कहीं, है ना। और वो एंगल कितना है यहाँ पर 3/5, tan थीटा इज इक्वल टू 3/5। डन, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 2 केसेस हो गए, केस नंबर 3, rain is falling at some angle, on the moving man, मतलब मैन भी मूव कर रहा है, ठीक है। सो लेट से मैं कंसीडर करता हूं बेटा रेन की वेलोसिटी कुछ इस तरह से है, किसी एंगल थीटा पर गिर रही है रेन, ठीक है। सो लेट से रेन वेलोसिटी ऑफ रेन इज एट सम एंगल थीटा, और इसको अपन v बोल लेते हैं। और मैन जो है बेटा, वो मैन भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, लेट से वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू u, ठीक है। बेटा ऐसा जब भी होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो आप बताओ क्या करोगे। टेक कंपोनेंट। या दोस्तों, एम आई ऑडिबल? यस सर। गुड। बेटा अभी देखो क्या हो रहा है, रेन इस तरह से गिर रही है, मैन सीधा सीधा चल रहा है। तो अब क्या होगा, जब ना एक्स डायरेक्शन में हो ना वाई डायरेक्शन में हो, तो क्या करना पड़ता है बोलो, टेक कंपोनेंट। कंपोनेंट लेना पड़ता है। वेरी गुड, सो लेट अस टेक इट्स कंपोनेंट। बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन ये रही, तो इसका इस तरफ कंपोनेंट और इस तरफ कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ये एंगल थीटा गिवन है क्वेश्चन में। तो बेटा ये आ जाएगा कितना, v cos थीटा
और ये आ जाएगा v sin थीटा। और मैन जो है वो सीधा सीधा चल ही रहा है, उसको तो कोई तकलीफ ही नहीं है, उसका कंपोनेंट नहीं लेना है। तो अब क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। नाउ व्हाट विल गेट, हमें मिलेगा v sin थीटा आई कैप माइनस v cos थीटा j कैप, और इस पे से वेलोसिटी ऑफ मैन को माइनस करना है, मतलब यू आई कैप को माइनस करना है। So, बेटा आपको क्या मिल रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन मिल रहा है, दैट इज v sin थीटा माइनस यू आई कैप एंड माइनस v cos थीटा j कैप। डन। क्या आप समझ सर, पाए? हाँ हमने बेटा। जब कंपोनेंट लिया रेन का तो माइनस वी कॉस जे कैप क्यों प्लस होना चाहिए ना? बेटा नीचे की तरफ है ना, तो नीचे की तरफ तो माइनस जे कैप ले रहे हैं ना। ओके या बेटा, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन को अपन ने नेगेटिव वाई एक्सिस लिया। आप यदि नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई ले रहे हो तो प्लस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप नीचे की डायरेक्शन को क्या कंसीडर कर रहे हो। ओके, मैं तो नेगेटिव वाई एक्सिस ही कंसीडर करता हूँ। डन। सर केस नंबर 3 का स्टेटमेंट दिखाइए ना। रेन इज फॉलिंग एट सम एंगल ऑन द मूविंग मैन। मैन भी मूव कर रहा है और रेन भी अभी विंड की वजह से किसी एंगल डन सर। पर गिर रही है, ठीक है। डन सर। डन। सर तो ने इसमें नोट, रेन मैन के पीछे होगा ना? हाँ बेटा ये मैन के पीछे से चल रही है, देखो मैन आगे जा रहा है ना, और रेन भी ऐसे पीछे से आगे की तरफ गिर रही है। हो सकता है आगे से पीछे गिरे, कोई बात नहीं। तो उस कंडीशन में यदि आगे से पीछे गिर रही होती तो फिर आप माइनस वी साइन थीटा आई कैप माइनस वी कॉस थीटा जे कैप लिखते हैं, ठीक है ना। यस सर। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा। पलक, इज इट फाइन, समझ आया? यस सर। गुड। बेटा जी आगे बढ़े। अब देखो इसका आप डायरेक्ट डायग्राम तो ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन आपको समझ में आ गया कि हो क्या रहा है ना। आपको समझ में आ गया कि हो क्या रहा है, किस एंगल पर गिरेगी। तो बेटा tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या करते हैं बेटा हम लोग, u बाई वी करते थे ना हमेशा, तो अभी भी वही करो, v sin थीटा माइनस u, यानी कि x वाला कंपोनेंट डिवाइड बाय y वाला कंपोनेंट v cos थीटा, ठीक है। इससे आपको क्या मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा कि किस एंगल पर गिर रही है। ओके दोस्तों, क्लियर? यस। अब यहाँ पर स्टार मार्क करके इसका एक स्पेशल केस बेटा स्टार मार्क करके लिखेंगे, है ना। इफ द मैन मूव इन सच अ वे दैट in such a way that the rain appears to him appears to him falling vertically downward, falling vertically downward, then अब आप बस समझ रहे हो बेटा, मेरी बात सुनो। रेन गिर रही है ऐसे किसी एंगल पर, मैन भाग रहा है ऐसे, ठीक है। अब क्या होता है कि उसकी स्पीड इन सच अ वे दैट ही इज मैनेजिंग हिज स्पीड दैट ही फील्स दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। एक्चुअल में रेन किसी एंगल पर गिर रही है, लेकिन उसको अपीयर होता है कि रेन उस पर वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। ओके, ऐसा कब पॉसिबल है, कौन बताएगा? सर कहना है हाँ यस ट्राई, when यू v ट्राई। sin theta minus u is equal to 0.
वेरी गुड बेटा, दोनों की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए तब ऐसा पॉसिबल है। तो बच्चे की क्या, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी? यस, एग्री। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन क्या था, इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, है ना। देन ओनली रेन appears to him inward. ओके, बात समझ में आया? हेलो हेलो हेलो, क्या आप मेरी बात समझ पाए? सर एक बार फिर से बताएं। बेटा सुनो, इंसान, चलो अपन जल्दी से यहाँ पर मैं बता देता हूँ। बेटा रेन की ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, और नीचे की ओर भी 5 मीटर पर सेकेंड है। यदि वो इंसान हॉरिजॉन्टल में 5 मीटर पर सेकेंड से चलने लग जाए, तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसकी हॉरिजॉन्टल और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम हो गई, तो हॉरिजॉन्टल की रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई, तो इंसान को लगेगा कि रेन सिर्फ नीचे गिर रही है। समझ आ रहा है? इंसान को यस क्या फील होगा उसके बाद कि रेन सिर्फ नीचे गिर रही है, क्योंकि उनकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, ओके, बस यस यही कॉन्सेप्ट है। तो बेटा हम लोग जैसे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन निकालते थे ना, ये यहाँ पर निकाला हुआ है हमने, v sin थीटा माइनस यू आई कैप माइनस v cos थीटा j कैप। तो उसका आपको x कंपोनेंट 0 करना है। क्या 0 करना है बेटा? x कंपोनेंट। तो ये था v sin थीटा माइनस यू आई कैप माइनस v cos थीटा j कैप, इसका x कंपोनेंट हमें 0 करना है। देन ओनली रेन appears to him falling vertically downward, falling vertically downward। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लो कि v sin थीटा माइनस यू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। इसका मतलब u शुड बी इक्वल टू v sin थीटा, मतलब दोनों का, मैन की स्पीड जो है वो रेन की हॉरिजॉन्टल स्पीड के बराबर हो जानी चाहिए। ऐसा होने पर ही उसको लगेगा कि रेन वर्टिकली नीचे गिर रही है। ठीक है, गॉट इट दोस्तों? सर तो पर्सनल करेंगे। यस, सर थोड़ा ऊपर और बेटा सबको समझ आया? ये केस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये सबको समझ आया? बेटा आपको रिलेटिव वेलोसिटी यदि फाइंड करना आती है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। एक ही तो फॉर्मूला है बेटा, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बस उसको वापस आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये हो रहा है। देखो इस यहाँ पर क्या था, v sin थीटा से रेन गिर रही थी और v cos थीटा से, ये वर्टिकल कंपोनेंट, और मैन यू से चल रहा था। अभी बेटा रेन उसको कैसे फील हो रही है बेटा, उसको सिर्फ नीचे गिरती हुई फील हो रही है। तो बेटा वर्टिकल को तो कोई अफेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैन तो सीधा सीधा चल रहा है। तो इसलिए v cos थीटा से उसको नीचे गिरती हुई दिखेगी, क्योंकि v sin थीटा और u दोनों इक्वल है सेम डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिलेटिवली 0 हो गई, मैन को 0 लगती है। ठीक है, 0 हुई नहीं है, मैन को अपीयर होती है, क्योंकि मैन उसके बराबर स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो ये उसके लिए केस हो गया कि मैन की स्पीड जो है रेन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर हो जानी चाहिए, तो ऐसा आ जाएगा। क्लियर? बेटा इस केस में क्या हो जाएगा, देन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन विल बी ओनली माइनस v cos थीटा j कैप।
क्लियर, क्योंकि आई कैप वाला कंपोनेंट तो 0 हो गया। डन डन डन। पलक समझ आया? Yes, sir. दिशा? Yes, sir, understood. हर्षिल? प्रणव? यस सर। सर तो दूसरे मैन के लिए सेम दूसरा होगा ना वेलोसिटी? हाँ, Yes, कोई और मैन होगा उसके लिए कुछ और होगा, अब वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यस। सारा समझ आया? Yes, sir. सुमित? Yes, sir. गुड। बेटा इंक्लाइन प्लेन पे जाएगा तो अकॉर्डिंगली तुम्हें आई कैप जे कैप उसके लिए लिखना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा? तो तुम बस रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। एग्जाम्पल करोगे? सर वो डायग्राम दिखाएंगे एक बार? यस। डन सर। डन। ठीक है दोस्तों, सो चलिए आपके सामने क्वेश्चन है। A man moving with 5 meter per second, a man moving with 5 meter per second observes rain falling vertically at the rate, at the rate मतलब उसकी वेलोसिटी बता, स्पीड बता रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड and direction of rain, speed and direction of rain with respect to ground, with respect to ground. क्वेश्चन समझ में आया? एक मैन है जो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और उसको लगता है, वो ऑब्जर्व करता है कि रेन सीधी सीधी वर्टिकली नीचे गिर रही है, वो भी 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना? तो आपसे पूछ रहा है कि रेन की एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, ये आपसे पूछा है, तो आपको वो एंगल बताना है। ट्राई दिस फास्ट, कम ऑन। यहाँ पर कुछ चीज दी है और कुछ पूछी है। ट्राई दिस। ओके, लेट्स सी। चेक करो एक बार आंसर। तो बेटा आपको एक बात दी हुई है क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन दैट इज 5 आई कैप, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये हमें एक चीज पता चल गई, ये गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद आपको बोला गया है कि उसको लगता है कि रेन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से वर्टिकल गिर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन गिवन है क्वेश्चन में, वो -10 जे कैप है। तो फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। बेटा ये वैल्यू कितनी है, -10 जे कैप है। वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है वो हमें फाइंड करनी है,
और वेलोसिटी ऑफ मैन 5 i कैप है। ओके दोस्तों, तो यहां से आपको वेलोसिटी ऑफ रेन मिल गई। वेलोसिटी ऑफ रेन इज 5 i कैप माइनस 10 j कैप। क्लियर? ये आ गई। यदि इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाता तो आप बोलते वी आर वेलोसिटी ऑफ रेन इज रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ऐसे ही करते हैं ना वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बेटा कितना आ जाएगा ये? 5√5 मीटर पर सेकेंड, है ना? ओके, अब हमसे एंगल पूछा है एक क्वेश्चन में, तो हमसे एंगल पूछा है कि रेन किस एंगल पर गिर रही है। तो चलो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बेटा 5 i कैप इस तरफ होता है, तो 5 i कैप इस तरफ है। ये देखो ये रेन का 5 i कैप, और 10 j कैप नीचे की तरफ है, तो 10 j कैप नीचे की तरफ। तो बेटा रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आएगा ऐसा, और इस एंगल को आपने अल्फा लिख लिया या फिर थीटा लिख लिया। बेटा tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू 5/10। क्लियर? यानी कि 1/2। तो बेटा थीटा की वैल्यू मिल गई, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। दिस इज द आंसर। ठीक है, इसके लिए एंगल की वैल्यू हमें नहीं पता, है ना? यदि यहाँ पर cos होता तो बेटा cos इनवर्स 1/2 60 डिग्री होता, लेकिन ये तो tan है, तो इसके लिए वैल्यू हमें नहीं पता, इसलिए tan इनवर्स 1/2 इज द आंसर। क्लियर? क्या आपको समझ आया? यस, वेरी गुड। ठीक है, दिशा वेदांत सबको समझ आया? गलती कहाँ हो रही थी, समझ आया ना? वो सर वो 5√5 वो स्पीड है उसकी। हाँ बेटा, वो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, मतलब की स्पीड है ना? इस स्पीड से गिर रही है। ठीक है, ओके सर। मैग्नीट्यूड तो फाइंड करना आता ही है किसी भी वेक्टर का, वही किया मैंने बस। यस। डन? सीख गए? 1 मिनट सर। हम्म, डन सर। डन। ओके दोस्तों, सो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। या नेक्स्ट बेटा, ये इसके सारे केसेस भी खत्म हो गए, अपन ने सब कुछ कर लिया। अभी अपने को एक टाइप का एग्जांपल और करना है जो बहुत ही स्पेशल है। नेक्स्ट एग्जांपल, अ मैन, या अ स्टैंडिंग मैन लिखते हैं। अ स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स रेन falling vertically रुको रुको रुको, वर्टिकली वाला बहुत हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ आपके लिए भी रहने देता हूँ। हाँ, ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग विथ वेलोसिटी of 20 meter per second at an angle of 30 degree with the vertical। बेटा जब वो खड़ा है तो उसको क्या लग रहा है कि रेन जो है वो 30 डिग्री वर्टिकल से गिर रही है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट, find the velocity with which the man should move so that the rain appears
to fall vertically, appears to fall vertically to him. ठीक है, उसके ऊपर वर्टिकली रेन गिरे तो उसको किस स्पीड से भागना चाहिए? नंबर 2, now if he further increases, now if he further increases his speed मतलब अभी वर्टिकली देखो, पहले उसके ऊपर इस तरह से गिर रही थी रेन, ठीक है, अभी वो क्या कर रहा है, भागना शुरू करता है, या फिर हो सकता है कि उसके ऊपर रेन ऐसे गिर रही हो, तो ऐसे गिर रही है और वो भागना शुरू करता है, तो जब वो भागना शुरू करता है तो उसको रेन वर्टिकली लगने लगती है, फिर और तेज भागना शुरू करता है तो रेन उसको आगे से उसके ऊपर गिरती हुई नजर आती है, ठीक है। तो इफ ही फर्दर increases his speed, rain again appears to him at 30 degree with the vertical. अब उसको फिर से क्या लग रहा है कि फिर से रेन 30 डिग्री वर्टिकल से 30 डिग्री से गिर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है। फाइंड हिज न्यू वेलोसिटी, मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो, मैन यहाँ खड़ा है, उसको ऐसे 30 डिग्री पर गिरती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अब वो क्या करता है, अब वो भागने लगता है, तो वो किसी वेलोसिटी u1 से भागता है, बेटा u1 वेलोसिटी से भागने पर रेन उसको वर्टिकली लगने लगती है, वो अपनी स्पीड को और भी बढ़ा देता है। अब उसकी स्पीड कितनी हो गई बेटा, u2 स्पीड हो गई, तो जब उसकी स्पीड u2 हो गई तो रेन उसको आगे से उसके ऊपर गिरती हुई नजर आती है एट द सेम एंगल 30 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आई? क्या हुआ बेटा? क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन दिख गया? बेटा जरूरी थोड़ी है हर्षल रेन विंड की वजह से किसी एंगल पर गिर रही हो, ये पॉसिबल है ना। तो रेन ना विंड की वजह से 30 डिग्री पर गिर रही है, ठीक है बेटा। रेन हमेशा वर्टिकली गिरे जरूरी नहीं है, यदि विंड भी है तो विंड की वजह से रेन किसी एंगल पर भी गिर सकती है। आप देख सकते हो कभी हवा के साथ बारिश आती है ना, तो रेन ऐसे गिरती है। यप, किसी को आ रहा है? मुझे समझ नहीं है क्या बोल रहे हो। मुझे अभी भी नहीं समझ में आया, आपकी आवाज सही से नहीं आई एक्चुअली।
बेटा वही कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है। आप मान लो कि वेलोसिटी ऑफ रेन इज v, ऐसा मान के चलो, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन इज u, ठीक है। और वैसे भी वेलोसिटी ऑफ मैन आपको दे रखी है, क्योंकि स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व कर रहा है ना, तो वो तो आपको दे रखी है, तो ये तो बहुत इजी हो गया आपके लिए, ठीक है ना। बेटा इनिशियली वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी दी आपको, वेलोसिटी ऑफ रेन आपको दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, और 30 डिग्री के एंगल पर गिर रही है। बेटा इसको 30 डिग्री के एंगल पर वेलोसिटी ऑफ रेन ये 20, इसके टू कंपोनेंट्स लें तो इस तरफ कितना आएगा बेटा 20 साइन 30 डिग्री, यानी कि इस तरफ 10 आ रहा है, और इस तरफ 20 cos 30 डिग्री, मतलब 10√3 मीटर पर सेकेंड से नीचे गिर रही है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल्स टू 10 आई कैप, ठीक है, और -10√3 जे कैप। कोई प्रॉब्लम। और वेलोसिटी ऑफ मैन हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन पहले किससे u1 से चल रहा है, जब उसको वर्टिकली गिरती दिखती है तो बेटा वो u1 से चल रहा है, तो u1 आई कैप लिख लेते हैं। अब नाउ इट विल, तो यहां पर अपन लिख लेते हैं इट विल अपीयर वर्टिकल टू हिम। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, इट विल अपीयर वर्टिकल टू हिम कब बेटा, जब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाए 0। तो पहले वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 10 माइनस u1 आई कैप -10√3 जे कैप। तो बेटा ये वाला x कंपोनेंट इसका क्या हो जाना चाहिए 0, है ना। तो आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन x डायरेक्शन शुड बी 0। तो आप लिख लोगे 10 माइनस u1 इज इक्वल टू 0, मतलब मैन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। यदि इंसान 10 मीटर पर सेकंड से भागेगा तो उसको लगेगा कि रेन जो है वो वर्टिकली गिर रही है। क्लियर, फर्स्ट का आंसर आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया कि वो इंसान 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से सीधा सीधा भागना चाहिए, तो उसको रेंज जो है वो वर्टिकली गिरती हुई अब फील होगी, ठीक है, अपीयर होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, बोलो। हेलो हेलो हेलो, नो डाउट, गुड। बेटा इस केस में उसको कितनी कितनी स्पीड लगेगी, कितनी स्पीड फील होगी उसको रेन की, कोई बता सकता है? पलक, उसको कितनी ऑब्जर्व होगी, मतलब वर्टिकली गिर रही है लेकिन उसको कितनी फील होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है, क्या लगेगा उसको? टेन मीटर पर सेकेंड, नो बेटा सुनो, हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट तो उसने न्यूट्रलाइज कर दिया पूरी तरह से, अभी उसको सिर्फ नीचे गिरती हुई लगेगी, और नीचे गिरने वाली वेलोसिटी कितनी है बेटा, ये रही ना, तो 10√3, तो उसको लगेगा कि 10√3 से सीधा सीधा नीचे गिर रही है, हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी नहीं है, ऐसा उसको लगेगा, ठीक है। यप बेटा अभी समझ आया, नील दिशा सबको समझ आया, दिख रहे हो ना बेटा, ये वाला तो 0 हो गया, तो बचा कौन सा, ये वाला, तो यही वाला उसको फील होगा 10√3, दैट्स ऑल। नाउ इफ ही फर्दर इंक्रीजेस हिज स्पीड, वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है, तो क्या होगा, अब बेटा आप लिख लोगे इसको कि यार उसको लगेगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज 10
माइनस अभी u2 लगाने पड़ेगा यहाँ पर, तो 10 माइनस u2 i कैप माइनस 10 रूट 3 j कैप। अब उसको पहले पहले रेन उसको ऐसे लग रही थी, है ना, जब वो खड़ा था। जब वो भाग रहा था तो रेन ऐसे लग रही है, और जब और तेज भाग रहा है तो रेन उसको सामने से ऊपर गिरती हुई फील होगी। ठीक है, तो ये 30 डिग्री है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि वो इतना तेज भाग रहा है कि उसको रेन ना सामने से 30 डिग्री के एंगल पर गिरते हुए नजर आ रही है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे आपको बोला है बस वो यूज करो। तो बेटा ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इन वाई डायरेक्शन। तो बेटा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या लिखूं बेटा? velocity of rain with respect to man in x direction divided by velocity of rain with respect to man in y direction. Correct? Do you agree? वैल्यू रखो। तो बेटा tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ओके, और ये कितना आएगा? 10 माइनस u2 लिख सकते हो, है ना। और यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा? 10√3 लिखोगे। एनी प्रॉब्लम? बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम? नो? नो सर। ठीक है, या वेरी नाइस। तो बेटा यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? एंगल मिल जाएगा, है ना। हाँ, अभी देखो वो किस तरफ से गिरनी चाहिए? सामने से गिरनी चाहिए। तो बेटा एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इन एक्स डायरेक्शन, बट बेटा इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जानी चाहिए ना। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ताकि हम लोगों को ये क्या हो, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए। ठीक है, क्लियर? तो बेटा आपको यहाँ पर मिल रहा है -10√3 माइनस माइनस प्लस √3u2 इज इक्वल्स टू 10√3। बेटा इधर आएगा तो ये बन जाएगा u2 इज इक्वल्स टू 20√3, और इसका √3 इसके नीचे आ गया तो ये 20 मीटर पर सेकेंड सामने से। समझ में आ रहा है? मतलब उसको 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागना पड़ेगा। क्लियर? कैलकुलेशन कैसे की? हाँ, ये कैलकुलेशन कैसे की? ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। पहले हमने पे गिर रही है ऐसे, है ना। तो बेटा इधर क्या था? पॉजिटिव वाला एक्स कंपोनेंट और नीचे नेगेटिव वाला वाई कंपोनेंट। अभी रेन उसको ऐसे सामने से गिर रही है, तो बेटा ये नेगेटिव वाला एक्स कंपोनेंट होना चाहिए, है ना। ये नेगेटिव वाला एक्स कंपोनेंट होना चाहिए, और नीचे की तरफ वाई कंपोनेंट है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? यदि आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो एक काम करो, y कंपोनेंट का ये नेगेटिव है ना, तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ नेगेटिव साइन लगा लो। बेसिकली आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में, इसलिए। ठीक है, बात समझ पाए? हेलो सर तो दोनों को नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, क्योंकि लेफ्ट प्लस नीचे। कैलकुलेशन किया है, 10√3 वो क्या कैलकुलेशन हुआ बेटा? अच्छा एक और काम करो, चलो चलो चलो, मैं समझ गया। आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है बेटा, इन दोनों को आप ऐसे ही रख लो। देखो ये आपको दिख रहा है ना, 10 माइनस u2 i कैप माइनस 10√3 j कैप, इसको ऐसे ही रखो, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन ध्यान से देखो, पहले आपने एंगल ऐसे मेजर किया था, है ना। अब आप एंगल ऐसे मेजर कर रहे हो। बेटा आपको एक बात पता है, एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो इसलिए उस वक्त पॉजिटिव लिया था। लेकिन अब ऐसे मेजर कर रहे हो ना, ये वाला, तो बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हो तो एंगल नेगेटिव होता है, इसलिए इसको नेगेटिव लिख रहा हूँ। मेरी बात समझ पाए? बोलो बोलो बोलो। वो समझा सर, हाँ वो बेटा, कैलकुलेशन नहीं समझा सर, tan का वो 10√3 प्लस √3 तो 20√3 वो वाला। बेटा ये क्रॉस मल्टी, ओके, एक काम करते हो, ये आपको नहीं समझा तो कैलकुलेशन को और इजी बनाते हैं। ठीक है, और इजी बना देते हैं कैलकुलेशन को, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बेटा इस √3 से इस √3 को कैंसिल करने में आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? इसको इससे? नो सर। नो, कैंसिल कर दो। ठीक है,
तो क्या आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू 10 माइनस U2 अपॉन 10, ये आएगा। Yes, sir. तो -10 इज इक्वल टू 10 माइनस U2, तो ये आ गया U2 इज इक्वल टू 20। ओवर, फिनिश। Thank you, sir. या ठीक है दोस्तों, याद रखना क्लॉकवाइज मेजरमेंट इज पॉजिटिव, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मेजरमेंट ऑफ एंगल इज नेगेटिव। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। माइनस क्यों लगाया अभी समझ आ गया। वो इंसान 10 से भागेगा तो उसको वर्टिकली गिरती लगेगी, और 20 से भागेगा तो उसको सामने से उसके ऊपर 30 डिग्री एंगल पर गिरती हुई दिखेगी। फिनिश, डन डन डन, समझ आया। हेलो, Yes, sir. गुड, Sir, scroll up कीजिए. यस। Done, sir. बेटा एक पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो सर वापस पूछिए ना। आपको एक बात समझ आई, इस पूरे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया एक ही फॉर्मूला ने किया, कौन सा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, दैट्स ऑल, VR माइनस VM। सिर्फ फॉर्मूला में ही रख के मेरे को सब कुछ पता करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए। ठीक है, मॉड्यूल ओपन करें। वेट सर, सर एक एग्जांपल और दोगे आप एक बार। हाँ ठीक है, बेटा एक बार आप मॉड्यूल से ट्राई करना, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, खुद से करने की कोशिश करो तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। फिर नहीं आता है तो फिर मैं और एग्जांपल दूंगा, ओके। बात समझ पा रहे हो यस बेटा, इस पूरे कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है। वेलोसिटी ऑफ मैन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज VR माइनस VM, बस यही है पूरे में, और कुछ भी नहीं। आपने देखा ना, शुरू से मैं वही करता आ रहा हूँ, कुछ भी अलग से नहीं किया मैंने। आप एक बार ट्राई करना बेटा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ओके। यस, रेन मैन का अलग से एक्सरसाइज होगा डेफिनेटली। सर एक बार फर्स्ट वाला जो सॉल्व किया वो दिखाइए ना। जी, इसका फर्स्ट पार्ट। हाँ सर, इसी का फर्स्ट। डन सर। ओके फ्रेंड्स, तो जल्दी से आप मॉड्यूल ओपन कर लीजिए। ठीक है, रेडी।
ओपन योर मॉड्यूल फास्ट। सर हाँ बेटा, सर मैं एक्चुअली बाहर हुआ, मैं मॉडल आना भूल गया, तो आप मॉडल एक बार ग्रुप पे शेयर कर देंगे। ठीक है बेटा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड मिनिमम डिस्टेंस, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी बाकी है। ठीक है, बाकी अपना रिलेटिव मोशन भी कंप्लीट हो गया। अब अपने को नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन एंड ग्राफ, मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन एंड ग्राफ सर वो करना है। ठीक है, काइनेटिक्स 2 का है या 1 का है? काइनेमेटिक्स 2 का है, 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, ओके काइनेमेटिक्स सर। 2 का है। यस बेटा, मैं ग्रुप पर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मॉड्यूल। यस सर काइनेमेटिक्स चलिए, 1 का इन लास्ट चैप्टर टॉपिक यही है। एक्सरसाइज बेटा कौन से पेज नंबर पे? बेटा काइनेमेटिक्स 1 का लास्ट टॉपिक यही है, रेन मैन। ठीक है, रिवर बोट काइनेमेटिक्स 2 में आता है। ठीक है ना, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इन चैप्टर बेटा पेज नंबर कौन सा है इन चैप्टर का? 85। सुमेध 85। ओके, 85 पेज नंबर पर 5, 12, 16, 22, 23, 28। No, this consists of all the chapters. क्या हुआ बेटा? These doubts are of all in chapters. हाँ हाँ हाँ, ओके। ओके बेटा, सभी लोग पेज नंबर 85 निकाल लो। ओके, पेज नंबर 85। कौन कौन से डाउट बेटा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये स्ट्रीमर वाला, राइट? स्ट्रीमर इज ट्रेवलिंग इन अ रिवर फ्रॉम P to Q डाउनस्ट्रीम इन 2.5 आवर, Q to P अपस्ट्रीम, और उसमें 5 आवर्स लग रहा है। ठीक है, ड्यू टू मानसून स्पीड ऑफ द रिवर गेट डबल्ड, अभी रिवर डबल स्पीड से चल रही है। फाइंड द न्यू टाइम फ्रॉम P to Q एंड Q to P। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। मान लिया रिवर है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। अब इस डायरेक्शन में चल रही है वेलोसिटी ऑफ रिवर, उसको अपन ने U बोल दिया, और जो बोट है वो V से चल सकती है। तो बेटा इस डायरेक्शन में जब वो चलेगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी V प्लस U। ठीक है, और P से Q की डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो V प्लस U, और इसको जाने में जो टाइम लगेगा वो 2.5 आवर्स है। तो हम बोलेंगे कि PQ की डिस्टेंस है D, दैट इज V प्लस U इंटू 2.5 आवर्स। इक्वेशन नंबर 1। जब वो वापस आता है तो बेटा V माइनस U उसकी स्पीड होगी, तो हम बोल देंगे D इज इक्वल्स टू V माइनस U इंटू 5 आवर्स उसको लग रहे हैं, तो ये नंबर 2 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करने पर आपको रिलेशन, मतलब दोनों को इक्वेट कर लो, तो दोनों को इक्वेट करने पर आपको मिलेगा V प्लस यू इज इक्वल्स टू 2 इंटू V माइनस यू। करेक्ट, दोनों को इक्वेट करके 2.5 को 5 से 2 टाइम्स कैंसिल किया, मतलब 5 को 2.5 से 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया। बेटा यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? V इज इक्वल्स टू 3U। ये मिल गया एक रिलेशन दोनों की वेलोसिटी में। ओके, नाउ वो आपको क्या बोल रहे हैं बेटा? वो आपको बोल रहे हैं कि अब आपको क्या करना है। देखो ये सारी चीजें अपन कर सकते हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। रिवर की स्पीड डबल हो गई, तो मैं P से Q की बात करता हूँ। तो बेटा रिवर की स्पीड डबल हो गई तो D डिस्टेंस ही ट्रेवल करनी है, लेकिन यहाँ पर रिवर की स्पीड को अभी 2U रखना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवर की स्पीड को आपको 2U रखना पड़ेगा, और यहाँ पर आप इसको टाइम T1 बोल लो। तो बेटा देखो ध्यान से, V को आप क्या रखोगे? 3U। तो V को जैसे ही आप 3U डालते हो तो आपको यहाँ पर 5U मिल जाता है, और ये T1। ठीक है,
और बेटा डी की वैल्यू यू के फॉर्म में कितनी आएगी, तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन से आप लिख सकते हो यहाँ पर 3u + u 4u, तो d इज इक्वल टू 4u इंटू 2.5, करेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बेटा 2.5 इंटू 4 10 होता है ना, तो d इज इक्वल टू 10u आता है। क्लियर, ये 10u यहाँ पर रखो। बेटा t1 की वैल्यू आ रही है 2 आवर्स, 2 घंटे में रिवर की स्पीड डबल हो जाने पर वो 2 घंटे में क्या करता है, p से q पहुंच जाता है। अब मैं q से p की बात करूं तो बेटा अभी वो क्या आएगा, d इज इक्वल टू v माइनस डबल स्पीड है 2u हो जाएगा, v माइनस 2u, और टाइम t2 लिख दिया। तो बेटा 10u इज इक्वल टू, यहाँ पर 3u डालोगे तो u इंटू t2, t2 इज इक्वल टू 10 आवर्स आंसर। कोई दिक्कत बच्चा, लोगों को समझ आया? सर वो 10 कहाँ से आया, 10u? बेटा 10u कहाँ से आया, हमने v और u का रिलेशन निकाला ना, ये रहा v इज इक्वल टू 3u। हेलो यस सर। बेटा अब इस v की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो या फिर सेकंड में डाल दो, हाँ 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 समझा समझा। तो आ गया यस 10u आ गया, ठीक है। सर वो आपने रिलेशन कैसे निकाला, v + u = 2 इंटू v - u? Am I audible? Question number 5 clear. Next, any other doubt? सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल सिंपल क्लास नोट टाइप का क्वेश्चन है, पता है इसका कौन सा पार्ट? क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट बेटा? सर वो d वाला। D वाला। 1/5 of the time is covered with speed v1, remaining time 3/4 of the distance is covered with speed v2 and 1/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये लेट से ये टोटल कुछ ऐसे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और मान लिया कि टोटल टाइम t लग रहा है। यदि टोटल टाइम t लग रहा है तो एक बात समझ लो कि t/5 टाइम के लिए उसने v1 स्पीड पकड़ी, तो फर्स्ट t/5 टाइम है ना, 1/5 ऑफ द टाइम बोला है ना, तो उसने v1 स्पीड से कवर किया। अब बेटा जो रिमेनिंग जो भी डिस्टेंस है ना, इसमें टाइम कितना लग रहा है अभी, 4t/5 है ना, t - t/5 इज 4t/5। ओके, 4t/5 टाइम के लिए जो चल रहा है इसमें 3/4 डिस्टेंस इसने v2 से कवर की और 1/4 v3 से। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो बेटा मैं इसको डिस्टेंस d बोल लेता हूँ। इसमें से 3d/4 उसने कवर की v2 से और d/4 डिस्टेंस उसने कवर की v3 से। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन फॉर्म हो गया? यस यस, सर। ओके, अपना काम तो हो गया बेटा। अब आप क्या करना है, आपको इसका फर्स्ट पार्ट की तो कोई टेंशन नहीं है, सेकंड वाले पार्ट के पहले डिस्टेंस के टुकड़े कर दिए, तो आप उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। बेटा यहाँ पर आप इसको लिखोगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ये होती है एवरेज स्पीड ऑफ दिस सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट की एवरेज स्पीड को बेटा v0 बोल दो, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ देखो, d डिस्टेंस ट्रैवल की, बेटा 3d डिस्टेंस v2 स्पीड से ट्रैवल की, जिसमें टाइम कितना लगा 3d/4v2, प्लस फिर d/4 डिस्टेंस v3 स्पीड से कवर की, तो d/4v3। ओके, यहाँ कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे d से d कैंसिल है और ये आ जाएगा 4v2v3 डिवाइड बाय v2 + 3v3। बेटा इसको सॉल्व करने पर ऐसा आ रहा है। बेटा यहाँ से यहाँ तक के पार्ट के लिए एवरेज स्पीड v0 हो गई, टाइम 4t/5 लगा, और यहाँ से यहाँ के लिए टाइम t/5 लगा और स्पीड v1 है।
चलो अब तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट पार्ट, तो v1 into t by 5, स्पीड into टाइम इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, राइट, प्लस यहां से यहां तक तो बेटा v0 स्पीड से चल रहा है और टाइम इसको लगा 40/5, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन इज t। क्लियर? बस यहाँ v0 की वैल्यू डालो, t से t कैंसिल करो, you'll get the answer। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, v1 plus 4v0 डिवाइड बाय 5, ये आंसर आएगा। v0 की वैल्यू यहाँ से उठा के रख लो, you will get the answer। बेटा समझ आया? यस सर। ठीक है बेटा, ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने किया है, बस यहाँ पर 2 क्वेश्चंस को मिक्स कर रहे सर हैं। वो टी कैंसिल कैसे हुआ? बेटा ऊपर भी t है, नीचे भी t है ना, ओके सर। दिख रहा है? न्यूमरेटर में भी t, डिनोमिनेटर में भी t, हम आसानी से उसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा t, ये रहा t और ये रहा t, कैंसिल। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का डी था ये। इस इन चैप्टर में कोई और डाउट तो नहीं? हेलो, हाँ सर। नो। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन से पेज नंबर पे चले, जल्दी बोलो। 88। 88, आई एम ऑन पेज नंबर 88। चलो कौन सा डाउट? 6 से 11 में 8 में बोला है ड्राइवर टेक 0.2 बेटा रिएक्शन टाइम का मतलब होता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, कांस्टेंट वेलोसिटी से चला। देखो ये एक ट्रक है, ये मूव कर रही है, ठीक है, सडनली किसी बच्चे को देखता है, तो बेटा ये लेट से कुछ स्पीड यू से चल रही है ना, तो ये बच्चे को जैसे ही देखेगा तो बेटा देखते ही तुरंत ब्रेक थोड़ी दब जाएगा। देखा उसने, और यार ब्रेक लगाना पड़ेगा, फिर पैर उठा के ब्रेक दबाता है, इस चीज में कुछ तो टाइम लगेगा ना। तो बेटा इस चीज में जो भी टाइम लगता है उसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं, और रिएक्शन टाइम में उसने ब्रेक अप्लाई नहीं किया, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी u से चलेगा, तो u इंटू रिएक्शन टाइम। समझ में आ रहा है? ये तो हो जाएगी डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम। क्लियर? बेटा स्पीड इंटू टाइम भी तो करेंगे। हेलो, यस सर। बेटा इस मोमेंट के बाद उसने क्या किया, ब्रेक दबा दिया, तो अब यहां से यहां तक रिटार्डेशन के साथ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसको आप क्या लिखोगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s से फाइंड कर लोगे, ठीक है, यू विल गेट द आंसर। बेटा s1 हो गया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 0.2 सेकेंड रिएक्शन टाइम है, और स्पीड कितनी है बेटा उसकी, 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर को क्या हम बोल सकते हैं, 15 मीटर पर सेकेंड, 5/18 से मल्टीप्लाई करने पर, बोलो बोलो बोलो, यस तो ये कितना आ गया, 3 मीटर। मतलब रिएक्शन टाइम जब वो देख लेता है बच्चे को और ब्रेक दबाने लगता है, दबाया नहीं है अभी, ब्रेक दबा रहा है, तो इसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं, और उसमें वो कांस्टेंट वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, क्योंकि ब्रेक तो दबाया नहीं। अब उसने ब्रेक दबा दिया, तो बेटा उसमें रिटार्डेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, फॉर्मूला यूज कर लो, और बेटा फाइनली रुक जाएगा। इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, 15 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर -2 इंटू 6 इंटू s2, क्योंकि 6 का रिटार्डेशन आ जाता है, तो s2 इज इक्वल टू 15 इंटू 15 डिवाइड बाई 12। ओके, तो 4 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स, है ना, 75/4। ठीक है, हो गया, तो ये कितना आ रहा है, ओके, एंड फाइनली टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो s1 प्लस s2, दोनों को ऐड कर लो, 3 + 18.75 यानी कि 21.75।
meters. Answer. ठीक है? Any problem? बेटा आपको बस रिएक्शन टाइम का मतलब नहीं पता था, बाकी सब पता था, है ना? Yes. नेक्स्ट तो 10th और 12th 10th और 12th. बेटा 10th में बोला है बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 12 कवर्स 12 मीटर इन सेकंड. बेटा दूसरे सेकंड में, तो nth सेकंड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं. अब बोल रहा है कि 20 मीटर इन 4th सेकंड ऑफ इट्स मोशन. ओके, so how much distance will it cover in 4 seconds after the 5th second? ये क्या पूछ रहा है? एक मिनट. हाँ, पेज नंबर कौन सा था? 85. या मिल गया 88. हाँ, आपको ये बोल रहा है बेटा कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 seconds आफ्टर 5th second. बेटा 5th second के बाद 4 seconds में वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये आपसे पूछ रहा है. S9 minus S5. यस. 5th सेकंड तो आपको पता है ही, कर लोगे. हेलो बेटा, आपको क्या करना है? आप इनिशियल वेलोसिटी को u मान लो, एक्सेलरेशन Linear को a मान equation लो. से होगा. हाँ, इनिशियल वेलोसिटी को u मान लो, एक्सेलरेशन को a मान लो. आपको सारा डाटा इस गिवन डाटा से मिल जाएगा. तो सबसे पहले सेकंड दे रखा है, तो u प्लस a/2 इंटू 2n-1. सेकंड में कितना चल रहा है? ये कहाँ गया? एक मिनट. हाँ, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 10 है ना? 12. आपको कौन सा पूछना था बेटा? मैं तो 10 सॉल्व करने लग गया. हाँ सर 10th और 12th ही. ओके. तो बेटा ये 12 मीटर चल रहा है ना? तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल रहा है बेटा? ये 3/2. तो 12 इज इक्वल्स टू u प्लस a/2 इंटू 3. ये मिल रहा है इक्वेशन नंबर 1. अब इसके बाद ये क्या बोल रहा है कि 20 मीटर इन 4th सेकेंड. तो 20 मीटर इंटू 4th सेकेंड, तो 2 इंटू 4 माइनस 1. बेटा यहाँ लिख लोगे 20 इज इक्वल्स टू u प्लस 7a/2, है ना? बेटा इन 2 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स, दोनों को आप सॉल्व करोगे, u की वैल्यू आपको मिल जाएगी और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी, है ना? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर ये आपको मिल गया. फिर आपको क्या करना है? हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड आफ्टर द 5th सेकेंड. लैंग्वेज का खेल है. 5th सेकेंड के बाद 4 सेकेंड, है ना? तो मतलब समझ रहे हो आप, 5वें We have सेकेंड के to बाद use नेक्स्ट 4. हेलो, यस. s equal to ut plus half at square. हाँ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आप यूज करोगे, बिल्कुल ठीक है. तो किसके लिए? नेक्स्ट 4 सेकेंड के लिए. तो बेटा 5th सेकेंड के बाद 4 सेकेंड, यानी कि 9 सेकेंड में से 5 सेकेंड का माइनस कर लो तो आंसर आ जाएगा. हेलो, So सर 5 seconds का निकालने का फिर 9 सेकंड मतलब 9 सेकंड का निकालने का फिर माइनस करने का ना. हाँ यस, ठीक है ना Yeah, बेटा? sir, what I did is we can find out the velocity at the starting point. मतलब on the technically 5th second, हाँ what ठीक was है, its चल जाएगा. initial velocity? तो u की Yes, जगह आप yes, डायरेक्टली वो डाल सकते हो. बिल्कुल सही है बेटा, ये भी कर सकते हो. t इज इक्वल टू 0 पर आपको पता है, तो ये t इज इक्वल टू 0 की वेलोसिटी आ गई यहाँ की u, है ना? आपके पास एक्सेलरेशन भी आ गया. बेटा एक बात है, आप एक काम करो, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर, है ना, इस जगह पर आप फिर से वेलोसिटी फाइंड कर लो. तो कैसे आएगी बेटा? v इज इक्वल टू u प्लस 80 से आ जाएगी. यहाँ का u आपके पास है, एक्सेलरेशन आपके पास है, और ये 5 सेकेंड, तो यहाँ पर आपके पास u आ गया. ओके, और इसके बाद 4 सेकेंड का है, तो बेटा यहाँ t इज इक्वल टू 4 सेकेंड यूज कर लेना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करके, ठीक है? और u कौन सा डालोगे? ये वाला डालोगे, ठीक है? और t की वैल्यू 4 सेकेंड डालोगे. दैट्स ऑल, आंसर मिल जाएगा. डन. Yes sir. Question number 12. On a foggy day, drivers of two trains traveling in the opposite direction in the same railway spot each other at the 80 meters apart. They're traveling 72 km per hour and 60 km per hour respectively. Both apply the brakes simultaneously, retarding their engines at a rate of 5 meter per second square. दोनों का retardation भी same है.
Determine the distance by which the collision is avoided. बेटा एक इस तरफ चल रहा है और एक इस तरफ चल रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से 80 मीटर्स की डिस्टेंस पर है। और बेटा क्या होता है, इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा दोनों का रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगी, है ना। और ये वाला चल रहा है बेटा 72 किलोमीटर पर आवर से, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड हम इसको बोल सकते हैं। कन्वर्ट कर दिया मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई करके, है ना। और बेटा 60 मीटर पर सेकेंड कितना होता है बेटा, बोलो बोलो बोलो। 16.6 ठीक है, तो ये कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। 16.67 16.6 मीटर आ रहा है ऐसा। yes sir 60 किलोमीटर पर आवर, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलता है, ओ 5/18, सॉरी सॉरी सॉरी, या 50/3, मतलब इसको ऐसे ही रख लो, है ना, 50/3 मीटर पर सेकेंड। यस बेटा दोनों को आपको आपको दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी भी 0 हो जाएगी, इसकी भी 0 हो जाएगी। तो आप बोल लो कि ये वाला x1 चलेगा, ये वाला x2 चलेगा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस तो 80 - x1 + x2, ये कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो 5/18 क्यों किया? 5/18 करने से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, ओके। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी रहेगी, 20 का स्क्वायर -2 इंटू 5 का इंटू x1। चलो, और यहाँ पर 0 = ये 50/3 का स्क्वायर -2 इंटू 5 इंटू x2। बेटा x1 यहाँ से आ जाएगा, x2 यहाँ से आ जाएगा, इसमें रख लो, d की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, डन, फिनिश। नेक्स्ट क्या पूछना चाहते हो, जल्दी जल्दी जल्दी, पेज नंबर 94 94। बेटा पेज नंबर 94 में आ गया। यस, क्वेश्चन नंबर 13 से 22, कौन कौन सा, 16 and 22 16 and 22। तो चलिए 21 दोस्तों, 16, 21, 22 और बस, चलिए 16। So 21 भी। हाँ 21 लिखा है बेटा मैंने। 17 ओके। सबसे पहला, बलून इज असेंडिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड, is at a height of 39.2 meter above the ground and food packet is dropped from the balloon. After how much time and with what velocity does the packet reach the ground? बहुत सिंपल सा Sir, क्वेश्चन we है। have done this like fighter हाँ, jet ऐसे and क्वेश्चन bomb. क्लास नोट में किए थे बेटा। यदि बलून जिस वेलोसिटी से ऊपर चल रहा है, यदि हम बलून में से किसी भी चीज को छोड़ते तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम रहती है, राइट। तो बेटा इस फूड पैकेट की वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी u = 9.8 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, और इसकी हाइट कितनी है 39.2, और बेटा ये फाइनली नीचे आके गिर रहा है। तो आप कैसे करोगे, s = ut + ½ at², इस फॉर्मूला को यूज करके हाइट नीचे की तरफ कवर करनी है तो -h यानी कि -39.2, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ऊपर की ओर वेलोसिटी है तो 9.8t, ओके। जी नीचे की ओर है तो नेगेटिव, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डी। बेटा इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, पॉजिटिव सोल्यूशन इज द आंसर। ओके बेटा, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 16 बस ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 17, two bodies A and B are thrown simultaneously. A is projected vertically upward with 20 meter per second, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, upwards with speed. A is projected vertically upwards with 20 meter per second speed from the ground, and B is projected vertically downward 40 meter, okay, with the same speed along the same line of motion. दोनों बॉडीज कहाँ कोलाइड करेंगे, रिलेटिव से सॉल्व कर दो ना बेटा। 40 मीटर्स की हाइट है
इसको 20 से नीचे फेंका, इसको 20 से ऊपर फेंका, ठीक है। दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? तो बेटा कितनी हो जाएगी? 20 + 20 40। कितने सेकंड के बाद टकराएंगे? तो हम बोलेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्सेलरेशन 0, तो डायरेक्टली s इज इक्वल टू ut 40 इज इक्वल टू 40 इंटू टाइम। बेटा 1 सेकंड के बाद ही दोनों टकरा जाएंगे, 1 सेकंड के बाद ही टकरा जाएंगे, है ना। पूछा क्या है आपसे? पूछा है कि एट व्हाट पॉइंट डू द टू बॉडीज कोलाइड। तो बेटा वो जमीन से कितनी ऊंचाई पे होगा? इस वाले को पकड़ लो, तो आप क्या लिखोगे? h इज इक्वल टू 20 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी की वैल्यू 1 सेकेंड डाल दो, तो 20 माइनस 5 15 मीटर्स के हाइट पर दोनों टकराएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? ओके दोस्तों, हाँ जी की वैल्यू 9.8 रख लोगे तो जो आंसर यहाँ दिया है वो आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने 10 डाल दिया इसलिए 15 मीटर सर आंसर आ एक रहा है। सेकंड स्क्रॉल अप करो ना। यस बेटा। कौन सा क्वेश्चन बेटा? ये वाला? यस सर। डन सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 आ गया समझ में? ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया था बेटा, उसमें मैंने ड्रॉप किया था, यहाँ नीचे की ओर फेंका है, क्या फर्क पड़ता है? रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो नहीं? Question number 21. Acceleration due to gravity on a planet is 1/5 of the Earth. It is safe to jump from the height of 2 meters on the Earth. बेटा अर्थ पर इट इज सेफ टू जंप फ्रॉम द हाइट 2 मीटर्स, मतलब आप 2 मीटर ऊंचाई से गिरते हो ना, यहाँ से आप यदि जंप करते हो बेटा तो ना आपको चोट नहीं लगती, है ना। तो ये पूछ रहा है कि उस प्लेनेट पर कितनी हाइट से कूद सकते हो कि आपको चोट ना लगे, ठीक है। सर सिंपली इंटू 5 करना है। हाँ बेटा, यहाँ मतलब जब आप टकरा रहे हो ना तो टकराने की वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो v इज इक्वल टू √2gh आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2 g की वैल्यू g रख लो और h की वैल्यू बेटा 2 मीटर। 2 मीटर से आप जंप करते हो तो कुछ भी नहीं होता आपको। ये आ गया। अब उस प्लैनेट की बात करते हैं, ये तो अर्थ का हो गया। अब उस प्लैनेट की बात करते हैं, तो वहां पर भी सेम फॉर्मूला, लेकिन वहां कितनी हाइट से कूद सकते हो ऐसा पूछा है। तो बेटा v की वैल्यू जब आप टकराते हो तो टकराने का इम्पैक्ट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? यह आना चाहिए, ये √4g है ना, तो इसको यहाँ रख लो, तो 4g इज इक्वल टू u स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 2, बेटा कितना 1/5 है ना, तो g/5 लिखोगे और s आपको फाइंड करना है। बेटा यहाँ पर आपको आंसर मिल गया, एक 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 5 10 टाइम्स ऑफ g। हेलो, मेरी बात समझ पा रहे हो? कितना आ रहा है? s इज इक्वल टू 10 मीटर्स। मतलब आप 10 मीटर से भी जंप करो तो आपको कुछ भी नहीं होगा। ओवर, सर फिनिश। एक लॉजिक है, पता नहीं सही है कि नहीं। क्या बोलो? ग्रेविटी 5 टाइम्स डिवाइड होएगी तो रेंज ऑफ जंपिंग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होएगा। एक ही बात है बेटा, कोई कर रहा है, ठीक है। बट मुझे तो प्रॉपर कॉन्सेप्ट से बताना पड़ेगा ना, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास ऑब्वियसली काइनेमेटिक्स 2 करेंगे। हाँ जी बेटा, ये हो गया और कुछ बचा 22। बेटा 22 में क्या बोला है आपको? स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट 0.4 मीटर अबव द टॉप ऑफ 0.5 मीटर हाई विंडो, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय स्टोन टू पास। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक विंडो है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ विंडो का टॉप जो है ना उससे 0.5
4 मीटर्स अबोव से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया और विंडो की जो डेप्थ है वो 0.5 मीटर्स है। एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं वेलोसिटी को v1 बोल लेता हूँ और जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी को v2 बोल लेता हूँ, ठीक है। और हमें पता है क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ऐसा लिख सकते हैं। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ड्रॉप किया है, तो v1 इज इक्वल टू रूट 2g इंटू 0.4, और जब यहाँ पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v2 इज इक्वल टू रूट 2g इंटू 0. क्योंकि मैं यहाँ से कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक गिर रहा है, तो बेटा 0.4 प्लस 0.5 इज 0.9। क्लियर, समझ आ रहा है? तो ये कितना आ रहा है बेटा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर वेलोसिटी आ रही है रूट ऑफ, इसको 9.8 लेना है क्या? हाँ तो बेटा वो 9.8 ले लोगे आप तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। 0.2 इंटू 9.8 इंटू 0.4, और इसके लिए आप क्या रखोगे, 2 इंटू 9.8 इंटू 0.9। क्लियर, तो दोनों से आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब आप क्या करोगे, v2 इज इक्वल्स टू v1 प्लस gt, यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द विंडो। ओके बच्चों, समझ पाए? बोलो यार। Yes, sir. Yes, you will get the time here. Yes, sir. ठीक है, Sir, done. can you do page 104, question 35? Page number 104, question number 35. बेटा मैं पेज नंबर 104 क्वेश्चन नंबर 35 पर आ गया। अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एल्टीट्यूड 1.5। बेटा ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया आपको एनिमी कैंप वाला, याद है? हेलो, Yes, sir. ये वही क्वेश्चन है, उसी का इसमें भाई थोड़ा है, और भी लेकिन कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट है बिल्कुल, बट उसी का भाई है ना। इसमें चीजें गिरा नहीं रहे, नीचे से कोई इसको मार रहा है ना। तो 1.5 किलोमीटर एंड विद स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये क्या होता है कि ये फाइटर जेट जो है इसकी जो स्पीड दे रखी है आपको वो 720 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और ये ना 1500 मीटर्स अबव द ग्राउंड है, यानी 1.5 किलोमीटर अबव द ग्राउंड ये उड़ रहा है। ओके पढ़ते हैं। इट पासेस डायरेक्टली ओवर द एंटी क्राफ्ट गन, ये एक एंटी क्राफ्ट गन के ऊपर से पास हुआ। द गन फायर्स shell with a nozzle speed of 600 meter per second and a certain angle with the horizontal. At the instant the plane is vertically above the gun. मतलब कि प्लेन जब गन के जस्ट अबव होती है तब वो नीचे से क्या करता है, ये ना ये फायर करता है। तो ये जस्ट इसके नीचे है तब फायर करेगा, तो ये किसी ऐसे एंगल पर फायर करेगा कि प्लेन यदि यहाँ पर आएगा तो ये प्लेन को हिट करे, है ना, ये हिट करे प्लेन को, इस तरह से वो फायर करेगा। ठीक है, कहाँ गया 35। हाँ ठीक है। If the shell hits the plane, find the angle made by the shell with the horizontal angle made by the। अब देखो ये 600 की स्पीड से जो इसने छोड़ा ना बेटा, ये 600 मीटर पर सेकेंड है और ये 720 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, क्या आएगा? 200 मीटर पर सेकंड। 200 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड, 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ये यहां से यहां तक आएगा और मान लिया कि यहाँ पर ये इसको हिट कर जाएगा, यहाँ पर ये इसको हिट कर जाएगा। बेटा ये जो प्लेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितनी ट्रैवल करेगा, बुलेट भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उतनी ही ट्रैवल करनी चाहिए इन द सेम टाइम। डू यू एग्री? बोलो बोलो बोलो। यहाँ से x डिस्टेंस x विल बी इक्वल टू 200 इंटू टी प्लस
इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा 600 cos थीटा इंटू टी। सेम टाइम में ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये बराबर होगी तभी क्या होगा, उसको हिट कर पाएगा, वरना नहीं। क्या आपको ये बात समझ आई? हेलो बच्चों, समझ आया? हेलो हेलो हेलो, क्या आप समझ पा रहे हो? Yes, sir. गुड। क्योंकि देखो, जब ये इसके जस्ट एग्जैक्टली ऊपर थी, यहाँ पर नीचे वो कैनन थी, दोनों ये फायर करता है उसी इंस्टेंट पर जब ये इसके ऊपर है। तो इसका मतलब जितनी देर में ये हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कवर करता है, बुलेट भी उतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तभी तो उसको हिट कर पाएगी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस को मैंने इक्वल कर दिया था। 200 इंटू टी इज इक्वल टू 600। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/3। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3 इज द आंसर। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. हाँ, अब ये बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम एल्टीट्यूड एट विच द पायलट शुड फ्लाई सो दैट इट अवॉइड द हिट। मतलब इसकी मैक्सिमम हाइट आपको फाइंड करनी है। किसकी? बुलेट की। सेम एंगल रखो, बुलेट की मैक्सिमम हाइट फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करोगे? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इतने एल्टीट्यूड पे उड़ाएगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, वो बुलेट ऐसे ही निकल जाएगी वापस, है ना। तो बेटा u स्क्वायर मतलब 600 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा cos थीटा 1/√3 है, तो साइन थीटा कितना होगा? बोलो। रूट ऑफ 1 माइनस 8 cos by स्क्वायर 9. थीटा इज, यस यस, तो ये आ जाएगा कितना, 1 माइनस 1/9, यानी कि रूट ऑफ 8/9, है ना। रूट ऑफ 2 upon 8/9। 3. यस, तो यहाँ पर आप 8/9 लिख सकते हो, स्क्वायर ही तो है वैसे भी। ओके, डिवाइड बाय 2g, 2 इंटू 10 सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतने एल्टीट्यूड पे उड़ाओगे तो आप वो जो बुलेट है वो छू भी नहीं पाएगी। ओवर, फिनिश, खत्म। ठीक है, डन। नेक्स्ट। So 24th वाला 24th 24th ये रहा। Bomb is dropped from the aeroplane when it's directly above the target at height 1000 meters. The aeroplane is moving horizontally with the speed of 500 km/h. By how much distance will the bomb miss the target? Bomb कितने, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी डिस्टेंस से मिस करेगा बेटा, ये वैसा ही है, एनिमी कैंप वाला ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैंने उसमें पूछा था कि कितना पहले गिराना पड़ेगा कि कैंप को डिस्ट्रॉय करें। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि कैंप के जस्ट ऊपर से गिरा दिया बॉम्ब को, तो ये यहाँ के गिरेगा, तो कितनी डिस्टेंस से मिस हुआ टारगेट ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको तो रेंज ही फाइंड करनी है। तो क्या आ जाएगा, h आपको पता है, इसकी वेलोसिटी u आपको पता है, तो आप लिख लोगे रेंज x इज इक्वल टू u रूट 2h/g। आंसर, फिनिश, क्लियर। क्योंकि उसको गिरने में टाइम लगेगा रूट 2h/g, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गई है और उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, तो इतनी डिस्टेंस से वो मिस कर देगा। ओवर। yes sir यस। हाँ, अब बेटा इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना मत भूलना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सारी यूनिट सेम होनी चाहिए, ऐसा ही यूज कर रहे हो तो ऐसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हो क्या? हाँ जी दोस्तों, 38. 38। 38 में a body of mass m is projected at an angle of 45 degree with the horizontal. Find the magnitude of change in momentum between the point of projection and the point where the body strikes the ground. सिंपल सी बात है बेटा। आपको एक बात पता है, जिस वेलोसिटी से आप फेंकते हो वापस ग्राउंड को हिट करते वक्त वो उसी वेलोसिटी से गिरती है ना।
लेकिन एंगल यहाँ पर थीटा था, अभी एंगल यहाँ पर थीटा होगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा थी, यहाँ पर भी u cos थीटा ही रहेगी, लेकिन u sin थीटा यहाँ पर ऊपर थी, अभी ये u sin थीटा नीचे रहेगी। ठीक है, क्लियर? तो आपको चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है बेटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम, तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम सेम, वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या करोगे बेटा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और ये क्या हो जाएगा, mu cos थीटा में से mu cos थीटा आई कैप माइनस हो जाएगा, तो ये आपको मिल रहा है m माइनस u sin थीटा माइनस mu sin थीटा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2mu sin थीटा। ठीक है, माइनस साइन मतलब मैग्नीट्यूड बताना है, तो माइनस का कोई काम नहीं, आप हटा सकते हो। फिनिश, खत्म। कोई दिक्कत? No, sir. बोलो दोस्तों। नो, दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। ठीक है, ओवर, इसमें और कुछ भी नहीं है। सारी चीजें दे रखी है ना, सारी चीजें आपको दे रखी है, वैल्यू रखोगे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, हो गया टाइम वैसे तो। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं, अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, बाय बाय। सर हाँ बेटा बोलो। सर मेरे को क्रेन वाटर में डाउट था क्वेश्चंस में। सर हम्म, उसमें सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन को हम लोग ने माइनस लिया था, कि क्वेश्चन में दिया था कि मैन ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। पर नेक्स्ट क्वेश्चन में जब वो दिया था स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग विद वेलोसिटी 20 मीटर्स, तो सर उसमें वेलोसिटी ऑफ रेन को 20 क्यों लिया, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 20 नहीं ले सकते अपन? कौन सा वाला क्वेश्चन, एक मिनट। वो 30 डिग्री से बेटा स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व करेगा तो 20 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व कर रहा है, तो फिर रेन की एक्चुअल वेलोसिटी भी 20 रहेगी ना बेटा। एक खड़ा हुआ आदमी कर रहा है ना ऑब्जर्व, खड़े हुए आदमी की तो वेलोसिटी होती नहीं है, तो रिलेटिव वही होगी जो एक्चुअल वेलोसिटी है। ठीक है, हाँ सर, हेलो, यस सर, है ना? तुम खड़े हो और तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कि रेन 20 से गिर रही है, इसका मतलब एक्चुअल में भी रेन 20 से ही गिर रही है। ठीक है, हाँ, यदि तुम वॉक करते हुए 20 ऑब्जर्व कर रहे हो तो फिर कुछ और हो सकती है। ठीक है ना, रेन की। हाँ सर समझा, थैंक यू, यस, दैट्स ऑल। चले, बाय सर। बाय बाय। सर टेस्ट के लिए क्या प्रिपेयर करें? टेस्ट के लिए क्या प्रिपेयर करना है बेटा, टेस्ट के लिए अलग से कुछ प्रिपेयर करना ही नहीं होता है, क्लास नोट रिवाइज करना होता है और आपको मॉड्यूल सॉल्व करना होता है, जो कि आप टाइम टू टाइम होमवर्क कर रहे हो तो आपका वैसे ही हो जाता है। ठीक है, जस्ट जाते वक्त जस्ट गो थ्रू क्लास नोट्स, दैट्स ऑल। ठीक है, सर बाय चांस पे फॉर्मूला भूल गए तो क्या करेंगे? तो कॉन्सेप्ट पे जाओ जो आपको समझ आए। फॉर्मूला भूल गए तो कॉन्सेप्ट तो याद रहता ही है बेटा, अच्छे से समझाओ तो। क्लियर बेटा? आप उस वक्त के लिए छोड़ दो, उस क्वेश्चन को उस वक्त के लिए छोड़ दो, आगे बढ़ो, बाकी क्वेश्चंस करो, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है करने के लिए। ठीक है, लास्ट में उस क्वेश्चन पर आओ। फॉर्मूला नहीं याद है तो बेटा कॉमन सेंस से उस चीज को समझ के इमेजिन करके सॉल्व करने की कोशिश करो, बट लास्ट में यदि पहले करने लगोगे तो जो क्वेश्चन आते हैं वो पीछे सारे छूट जाएंगे। समझ में आया? ओके, यस, यस, दैट्स ऑल, बाय सर। बाय बाय।